मेरा क्या ज़्यादा खड़े होके करने का काम है, इसकी वजह से है ना मुझे ज़रा थोड़े दिन एक पाँव में ज़रा दर्द होने लगा ज़्यादा खड़े रहने के बाद। और देखा तो पाँव में ज़रा जो भी कुछ तो भी लग गया, तो वहाँ की जख्म है वो जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। So varicose veins is a condition where the veins in the legs they lose their pumping ability and blood doesn't flow properly from the legs towards the heart. The valves in the veins they don't pump properly and that causes blood to stagnate in the veins. This causes veins to become bigger and bigger and may appear like snake-like structures. The swelling was so vigorous कि डर लगा कि ऐसा स्वेलिंग एक नॉर्मल बंदा है, रोज का काम अपने रूटीन के हिसाब से कर रहा है, तो ये स्वेलिंग क्यों है? इसको कुछ लगा भी नहीं है। आप तो उसको 1 या 10 के बीच में रेट ही नहीं कर सकते। इट वॉज बियॉन्ड दैट। एक सहनशील बंदा होता है और उसको आप रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कितना बेयर करेगा मालूम नहीं है आपको। डेफिनेटली उसकी रूटीन लाइफ अफेक्ट हो रही थी क्योंकि काम में उसका मन नहीं लग रहा था, फिर किधर जाने आने को मन नहीं लग रहा था क्योंकि बारी बारी वो स्वेलिंग की वजह से पैर दुख रहे। कहीं जाना है तो नहीं जाना है, मैं घूम फिर नहीं सकता, तो मुझे नहीं जाना है, मैं घर में रहना प्रेफर करता हूँ, तो उसने उसका सोशल लाइफ ही पूरा बंद कर दिया था। तो मुझे एक ने बोला जरा डॉक्टर के पास जाके जरा चेकअप करवा ले। तो मैं डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप किया, तो डॉक्टर को जरा ये हो गया, तो उन्होंने बोला अपन इसका कलर डॉपलर करके देखते हैं, कुछ पाँव में कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो कलर डॉक्टर किया गया तो उन्होंने डायग्नोसिस किया कि पैरों में जो वॉल है वो लूज हो गए हैं, जिसकी वजह से शुद्ध रक्त तो नीचे जा रहा है लेकिन अशुद्ध ऊपर नहीं आ रहा है। फरवरी 2018 में हम लोगों ने उसकी वो सर्जरी दोनों पैरों की एक ही दिन की, जिसके लिए वो 2 दिन हॉस्पिटल को रहना पड़ा और फिर वो क्रेप बैंडेज बांध के उन्होंने भेज दिया। सर्जरी के बाद एक 5-6 महीने ठीक गए, बाद में वो वापस वही तकलीफ शुरू हो गई। कुछ दर्द, खड़ा होने के बाद दर्द होने लगा, कुछ लगा तो जख्म ठीक नहीं हो रही थी। 6-8 महीने के बाद जैसे वापस ट्रीटमेंट चालू हो गई, इसके लिए उन्होंने हमें उसके जो बेस्ट डॉक्टर है उनको रेकमेंड किया। हम लोग उनके यहाँ गए, उन्होंने भी वापस कलर डॉपलर कराया, मुझे सारी वेन्स दिखाई जो कितनी होनी चाहिए, कितनी हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेशर बढ़ रहा है वेन्स के ऊपर का। तो इसके लिए ये जो नई ट्रीटमेंट है वो उन्होंने हमें रेकमेंड की। So the adhesive based treatments are done through an IV line, similar to an IV line which we see a patient being put if he is admitted or put a saline. Same small needle is put at the vein in the ankle. Through this, the catheter, the glue catheter, is guided from the ankle up to the hip internally. From inside the vein which the patient wouldn't feel, and once we place this glue catheter properly and we look at it on ultrasound, position it where we need it to be, we start injecting this glue through a specific injector, and there are certain set amounts of glue how much we have to inject at what particular length, and then we press it externally for the appropriate amount of time and keep pulling the device back. Once we do this for the whole length of the vein, the glue catheter and the device is removed, and the patients don't feel it and the vein is closed instantly. And currently we see that because the adhesive based treatment causes instant closure of the veins, the patients can feel a relief in the discomfort almost immediately. As soon as you come down from the OT table, your legs are feeling lighter. The ulcers are up to 70-80% less painful than it was before. मैं सुबह लगभग 8 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बाद में 10 बजे तक मेरी प्रोसीजर हो गई और मैं दोपहर को 2-3 बजे तक अपने पाँव से चल के घर पर भी आ गया। Patients literally come in the morning and go home in the afternoon, walking the same way that they did without the need to have any assistance at all. सच में वी आर हैप्पी
कि इतना मेडिकल साइंस ने तरक्की किया है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम इतने कम समय में हटा के जिंदगी पूरी रूटीन लाइफ पे ला सकती है बहुत ही कम समय में। तो मेरे हिसाब से तो वी आर वेरी हैप्पी।